ईरानी जी जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं। भारत की यूनियन मिनिस्टर का विजिट हुआ है मदीना में, सऊदी अरेबिया में हज और उम्रा की कमेटी को अटेंड किया गया है कॉन्फ्रेंस। भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा, आपको पता है मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे जिसको कहते हैं पवित्र स्थान माने जाते हैं, और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी कि जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है। इसको अटेंड किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्रोटोकॉल से उनका इस्तकबाल किया गया है। मस्जिद कुबा में भी उनका विजिट करवाया गया है, मस्जिद नबवी में भी उनका विजिट करवाया है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीश। बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के, लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं। आगे मुस्लिम औरतों से मिली हैं, बातचीत भी की है और हर कोई उनको पसंद कर रहा है। भारतीय मुसलमानों के लिए हज का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। हमारे मामलात इसलिए खराब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। आपको पता है मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे जिसको कहते हैं पवित्र स्थान माने जाते हैं, और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी। दोस्तों, ये ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक भारतीय मंत्री जो कि एक महिला हैं वो पहुंच गई वहां पे मदीना और वहां पे उनका वेलकम करा गया, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, और जो हज यात्री हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं थी, जो सऊदी अरब सरकार ने दी थी, जो भारत की सरकार ने दी थी, उसके बारे में क्या बातचीत हुई, क्या टाई अप हुआ, वो अलग बात है। भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। तार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इसमें थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। पहली बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों,
और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी यह गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। हां, फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी का बांग्लादेश में मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में उनके इलेक्शन हुए, शेख हसीना हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट द पॉइंट। बांग्लादेश में एक हाइब्रिड किस्म की रेजीम है, पाकिस्तान में बेड़ा ही गर्क है, लेकिन बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान, बट दैट्स नॉट सेइंग वेरी मच, मतलब दैट इज नो क्वालिफिकेशन। एनीवे, कमिंग बैक टू स्मृति ईरानी जी, ये जाती हैं बिल्कुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, पेरिफेरी में जाती हैं और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है, वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस तरह दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का, मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं बड़े करीब से। उनका नाम है स्मृति ईरानी, और बीजेपी को पिछली दफा भी उन्होंने, जब हुकूमत थी तो मिनिस्टर थी, इस दफा भी वो मिनिस्टर है। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं, और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते।